Hello students, now let's start our fifth position for the concave mirror. So fifth position है at F. So when we put the object at F, so where the image we will get, let's see. तो object यहाँ पे हमने F पर रखा हुआ है. एक रेज जाएगी parallel after the reflection is passing from the focus, and the another rays is passing from the center of curvature. This rays is passing from the center of curvature after reflection. It is being passing from same direction. So when the both rays are parallel, मतलब कि reflection rays ये दोनों है ना वो almost parallel जैसी है, but they are not parallel. अगर parallel होगी तो वो मिलेगी ही नहीं, but almost parallel जैसी है. वो थोड़ी ऐसे बोले ना तो bend हो जाती है, तो आगे जाके converge ray है, both are the converging ray, तो बहुत दूर जाके मिलने वाला है. So our image will obtain at infinite positions. And why it is highly magnified? Its size is highly magnified because when we extend it, then the big image will be obtained. That is understood by the figure. Okay, video. Sorry, एक वीडियो से हम इसको समझते हैं. Okay, तो स्टूडेंट्स ये हमारी फिफ्थ पोजीशन है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने रखा हुआ है फोकस पर. Okay, so we know that there are millions of rays are passing from the one point, but to obtain the image we need any two rays. We need only two rays. सिर्फ दो रेज से ही हम इमेज जो obtain होता है वो हमें मिल सकता है. तो एक रेज यहाँ पे हम ले रहे हैं passing from C. तो हमें पता है कि when the rays is passing from C after reflection के बाद वो हमें सेम डायरेक्शन में वापस आते दिखाई देता है. तो देखो ये सेम डायरेक्शन में वापस आ गया. दूसरा रेज हम लेते हैं पोल में से. तो पोल में से जब रे इंसिडेंट करते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो एंगल पे वो इंसिडेंट हुआ है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा. अब यहाँ पे दूसरा भी यूज कर सकते थे. अब यहाँ पे रेज पैरेलल भी इंसिडेंट कर सकते थे. ऐसे पैरेलल इंसिडेंट करते हैं तो वो फोकस में से पास होगा. बोथ आर द वैल्यू. ओके, तो ये है दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो येलो कलर की लाइन है ये तो लगभग पैरेलल दिखाई दे रही है, इसीलिए ये बहुत इनफाइनाइट दूर तक जाके मिलने वाले हैं. सो यहाँ पे हमारी जो इमेज मिलेगी वो होगी एट इनफाइनाइट. फिर उसकी साइज होगी हाईली लार्ज, वेरी लार्ज. क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर जाके मिलने वाला है. एंड नेचर तो हमारा वही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फिफ्थ केस कंप्लीट किया. नाउ लेट सी द सिक्स्थ केस ऑफ कॉन्केव मिरर. तो यहाँ पे सिक्स्थ केस है. वी हैव पुट द ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी. फोकस एंड पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है. ये रहा लास्ट केस है स्टूडेंट, ध्यान रखना. एक रेज यहाँ पे पैरेलल इंसिडेंट की, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग फ्रॉम फोकस, और जो दूसरी रेज है वो हमने सी में से पास की, बट सी में से जो रेज पास करते हैं वो वही डायरेक्शन में रिटर्न आ जाती है. तीसरी रेज भी आप यूज कर सकते हो पोल में से. पोल में से जब आप एंटर करोगे तो जितने एंगल पर इंसिडेंट होता है उतने ही एंगल पर आपको उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ता है. तो यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपको दिखाई दे रही है. दे आर डाइवर्जेंट रे, मतलब एक ऐसे जा रही है एक ऐसे जा रही है. आगे जाके दोनों मिलने वाले नहीं है बिकॉज दे आर डाइवर्जेंट. एंड वी नो दैट फॉर टू ऑब्टेन द इमेज द रिफ्लेक्टेड रेज मस्ट बी इंटरसेक्ट. बट ये तो इंटरसेक्ट हो गई नहीं. सो हम इसको क्या करते हैं, इमेजनरी पीछे के साइड एक्सटेंड करते हैं. कि मान लो कि ये पीछे से आते हैं तो हमने इसको पीछे एक्सटेंड किया और इसको पीछे एक्सटेंड किया. जब भी एक्सटेंड करते तो हम डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करते हैं. ध्यान रख, जब भी इमेज को हमें रेज को एक्सटेंड करना पड़े तो हम डॉटेड लाइन से ही उसको एक्सटेंड करते हैं. और जब भी डॉटेड लाइन आती है तो समझ लेनी कि हमारी इमेज जो है वो अभी वर्चुअल होने जा रही है. आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों जब ओरिजिनली मिल जाते हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद तो वो रियल इमेज होती है. बट व्हेन दे डाइवर्जेंट रे और वो एक्चुअली नहीं मिलते और हमें सिर्फ एक्सटेंड करके उनको मिलाना पड़ता है, तो समझ लेना है कि यहाँ पे हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी. तो यहाँ पे हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल गई. लेट्स सी अगेन बाय द वीडियो. तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन एफ एंड पी. तो आगे के जैसे बहुत सारे रे इंसिडेंट हो गए, बट वी नीड ओनली टू रेज. याद रखना, ओनली टू रेज चाहिए हमें टू ऑब्टेन द
इमेज। तो यहाँ से अभी हम 2 रेज ले रहे हैं, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है रखा है हमने एफ एंड पी के बीच में। एक जो रेज लिया है वो है पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल आगे के जैसे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से रे हम इंसिडेंट करते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही पास होगा, रिफ्लेक्ट होकर यही डायरेक्शन में वो आ जाएगी। नेक्स्ट सेकंड लिया हमने पोल में से। तो जब पोल में से हम इंसिडेंट करते हैं तो जितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गए। तो दोनों रेज आप देखिए, ये जो येलो कलर की रेज है दोनों रिफ्लेक्ट होके जो मिल रही है वो डाइवर्जेंट रे है, वो यहाँ पे मिलने वाले नहीं है। सो वी हैव टू एक्सटेंड देम बैक, इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया है ऐसे, तो यहाँ पे वो मिल गए। तो जब मैंने आगे बताया आपको एक्सटेंड किया, सो ये जो रेज हो गई वो हो गई हमारी इमेज, जो हो गई वो इमेजिनरी इमेज हो गई। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कहाँ पे मिली हमें, बिहाइंड द मिरर। साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट से बिगर, सो इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। एंड द लास्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल क्यों आया, क्योंकि हमें डॉटेड करके उसको एक्सटेंड करना पड़ा, वो ओरिजिनली नहीं मिले है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे वर्चुअल। और वर्चुअल होती है वो ऑलवेज इरेक्ट इमेज ही हो जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे कॉन्केव के 6 केसेस कंप्लीट हो गए, बट मैं आपको इसको एक टेबल के जरिए पूरा समझा देता हूँ तो आपको कंफ्यूजन न रहे। लेट्स सी इट बाय द टेबल। ओके, तो ये है टेबल जिसकी 6 पोजीशन। पहले पोजीशन याद रखेंगे, एट इनफाइनाइट, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एफ एंड एट एफ, एंड लास्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, जो भी हमने देखा। अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, मान लो कि ये छठा केस हमारे पास नहीं है, सिर्फ 5 केस की हम बात करते हैं। क्यों, क्योंकि ये पांचों केसों में सेम नेचर था, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, सिर्फ लास्ट में ही वर्चुअल एंड इरेक्ट था। तो इसको हम टेम्पररी इग्नोर करते हैं। तो इसको देखो टेक्निक है, पूरे टेबल को याद रखने की टेक्निक है। क्या टेक्निक है, ये सीक्वेंस पहले तो आप याद रख देंगे, एट इनफाइनाइट, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एंड एट एफ। तो इसका आंसर पहले यहाँ पे ये था पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे है पोजीशन ऑफ इमेज। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, तो उसकी इमेज की पोजीशन कौन सी होगी, इसका जो फिफ्थ केस है वो ये वाला आंसर इसमें आ जाएगा। इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर जो होगा वो फिफ्थ वाला आएगा, देखो एट एफ। दूसरे का आंसर क्या आएगा, ये सेकंड लास्ट है वो फोर्थ वाला केस। थर्ड में थर्ड, फिर फोर्थ में ये जो सेकंड है वो, और ये फिफ्थ में ये जो फर्स्ट है वो। मतलब कि ये क्रॉस वाले दोनों इक्वल, एट इनफाइनाइट तो फोकस, फोकस तो एट इनफाइनाइट, मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तो इमेज हमें फोकस पर मिलेगी, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज हमें इनफाइनाइट पर मिलेगी। सिमिलरली बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी पर होगा तो इमेज हमें बिटवीन एफ एंड सी पर मिलेगी, एंड इफ वी पुट द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ देन वी विल गेट द इमेज बियॉन्ड सी। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो गए, याद रखना, इनफाइनाइट के साथ फोकस, बियॉन्ड सी के साथ बिटवीन सी एंड एफ, एंड एट सी सेम रहेगा, एट सी पर रखेंगे तो एट सी ही मिलेगा। तो ये सीधा याद रखने की टेक्निक मिल गई। सिर्फ हमें याद रखना है, इनफाइनाइट के साथ फोकस, फोकस के साथ इनफाइनाइट, बियॉन्ड सी के साथ बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी के साथ बियॉन्ड सी, एंड एट सी सेम। अभी इसकी बात करें साइज की, तो पहले केसेस में हाईली डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल, फिफ्थ केसेस में हाईली लार्ज, एंड लार्ज, सेकंड केस में स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, फोर्थ केस में लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, हाईली स्मॉल, हाईली लार्ज, स्मॉलर, लार्जर, एंड सेम। ये याद रखने की टेक्निक है, और ये तो सब नेचर तो सब में सेम ही है, सिर्फ लास्ट केस हमारा अलग है, उसको हमें याद रखना पड़ेगा। बिहाइंड द मिरर मिलता है हमें, एनलार्ज एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इसके 6 के 6 केसेस टेबल के जरिए भी समझ लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द कॉन्वेक्स मिरर। उसके पहले हम इसके यूजेस देख लेते हैं, कॉन्केव मिरर के यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। शेविंग मिरर, तो हमारा जो शेविंग मिरर होता है वो कॉन्केव मिरर होता है। टॉर्च, सर्च लाइट, व्हीकल हेडलाइट, used by the dentist to get a large image of patient's teeth. So in a solar furnace to concentrate the heat. ये सारी जगह पर हम कॉन्केव मिरर को यूज करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द इमेज ऑब्टेन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो जैसे कॉन्केव मिरर में हमारे 6 पोजीशन थे,
वैसे कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही पोजीशन होती है, ओनली टू। फर्स्ट इज एट इनफाइनाइट, मतलब बहुत दूर, और दूसरा इनफाइनाइट से लेके पोल तक कहीं पे भी रखो उसका आंसर सेम ही रहता है, इसीलिए दूसरा पोजीशन सबको मिक्स कर दिया, इनफाइनाइट से लेके पोल पी तक। तो पहले देखेंगे एट इनफाइनाइट। तो व्हेन द रेज आर कमिंग फ्रॉम द इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो रेज है वो एक्चुअली कैसी होती है, इस साइड जाता है, और ये जो होगा वो इस साइड जाएगा, मतलब ये इधर और ये इधर। रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर से बेटा ये इधर गया, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये इस साइड जाएगा, ये इधर है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये, मतलब ये इमेज और ये इमेज दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, डाइवर्जेंट है। तो डाइवर्जेंट है तो वो आगे जाके नहीं मिलने वाले, तो आगे जैसे बताया बिल्कुल वैसे इसको हमें पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो जब हम इसको पीछे ऐसे एक्सटेंड करते हैं, द इमेज एट अ फोकस, ये इमेजिनरी पोजीशन है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। आगे बताया ऐसे वर्चुअल क्यों लिखा हमने, क्योंकि डॉटेड करके हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ा। अगर रियल में मिल जाते तो हम रियल एंड इन्वर्टेड लिखते हैं, बट यहाँ पे वर्चुअल एंड डायरेक्ट मिल गए। दूसरी पोजीशन जो बताई है वो इनफाइनाइट से लेके पोल पी तक कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखे, हमने यहाँ पे रखा हुआ है, कौन सी जगह पर रखा है ये नहीं बताया, बट इनफाइनाइट से पोल के बीच में कहीं पे भी। तो ये एक रेज आई पैरेलल, तो कॉन्वेक्स में जब पैरेलल आती है तो वो फोकस की डायरेक्शन में पास होती है, देखो ये एक्चुअली ऐसे जाएगा, बट इसको जब पीछे की साइड हम एक्सटेंड करें तो वो फोकस में से पास होगा। और दूसरा रेज सी की डायरेक्शन में हम इसको इंसिडेंट करते हैं, इसका एफ एंड सी दोनों पीछे होते हैं, कॉन्वेक्स में एफ एंड सी बिल्कुल मिरर के पीछे होते हैं। तो जैसे हम इसको पैरेलली इंसिडेंट किया तो वो इधर जाएगा, बट अगर हम इसको इमेजिनरी करते हैं तो वो पीछे, अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो फोकस में से पास होगा। सिमिलरली सी में से हम जब पास करेंगे सी की डायरेक्शन में, वो रिफ्लेक्ट होकर सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इमेज हमें यहाँ पे मिलेगी behind the mirror, behind the mirror between P and F, each and every time behind the mirror between P and F। साइज कैसी इसकी, स्मॉलर, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और नेचर कैसा रहेगा उसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। व्हाई, बिकॉज वो ये जो रेज है वो हमें एक्सटेंड करने के बाद मिले, दैट्स व्हाई। तो बस यहाँ पे दो इसके केसेस थे, इसका यूजेस देख लेते हैं। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के हम कहाँ पे नहीं, काफी बार देखा होगा, सोसाइटी के गेट के पास रहते हैं इसको। तो व्हीकल, और जो व्हीकल का हमारा साइड मिरर होता है वो भी कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो इसको हम क्यों रखते हैं, क्यों, क्योंकि इससे हमारी जो इमेज मिलेगी वो थोड़ी हमारे ऑब्जेक्ट से, मतलब कि जो पीछे ट्रैफिक में जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है उससे इमेज छोटी होगी। छोटी इमेज होने की वजह से हम आसपास का पूरा ट्रैफिक देख पाएंगे। ओके, और दूसरा ये है, तो इसमें भी हमें क्या दिखता है, सामने से जो ऑब्जेक्ट आता है वो छोटा दिखाई देता है और आसपास का पूरा ट्रैफिक दिखाई देने की वजह से हम इसको यूज करते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ साइन, एंड वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय।